जय हिंद साथियों। अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। देखिए टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 31। देखिए साथियों, अब आप लोग बोलिएगा कि सर सेट नंबर 31 क्यों, तो आप लोग को बता दें हमारे दोस्त कि सेट नंबर 31 कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 30 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बतला दें, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, जिस प्लेलिस्ट में आप लोग को ये 300 प्रैक्टिस देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग का प्रॉफिट क्या है, आप लोग ये भी सवाल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम आप लोगों के रेलवे के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट में ऐड किए गए हैं। जैसे आप लोग सेट नंबर 31 का पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए हम लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये जो है आप लोग का दोस्त आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन टोटल आप लोग को सेट नंबर 30 तक एडेड किए गए हैं। तो आप लोग जाकर के जरूर से जरूर क्लास को वॉच करिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा साथियों। चलिए अभी के क्लास को स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 31 को। सेट नंबर 31 का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे साथियों, चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर डी है अपघटन। राइट आंसर आप लोग बताइए कैंडिडेट्स, आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये कल हमने आप लोगों को सेट नंबर 30 का होमवर्क था, ये आप लोग का, हम रोजाना एक सेट में आप लोग को होमवर्क जरूर देते हैं, तो उसी में आप लोग का ये होमवर्क था। तो जो भी होमवर्क रहता है हम नेक्स्ट डे यानी कि अगले सेट में आप लोग को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वही वाला डालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए साथियों, ऊष्माक्षेपी आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं साथियों, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन कि देखिए साथियों, कह रहा है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आप लोग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए कौन सा इन चारों में से राइट आंसर होगा। बताइए साथियों, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है हमारे मित्र, हम हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम जरूर देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि आप लोग भी कॉपी कलम ले लीजिए और वहां पर अपना राइट आंसर जो है नोट करते रहिए कि आप लोग का कितना सही होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हम आप लोग को बता दें हमारे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, N2O इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का दोस्त कि कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है। बताइए कौन सा कथन इन चारों में से, रोकिए 1 मिनट, हम कथन के लिए थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं बोर्ड को। चलिए अब शायद आप लोग को दिख जाए। चलिए अब आप लोग साथियों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करता है। बताइए टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि टीसीएस ही आप लोग का प्रीवियस ईयर में बार बार जो है रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराया है। इस बार भी देखिए क्या हुआ, अब कल हम अपडेट नहीं दे पाए, कल हम अपडेट चेक ही नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा हम भी काम में बिजी थे साथियों। तो आज हम आप लोग को फाइनली अपडेट भी बतला देंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करता है। आप लोग के 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। अणुएं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, या फिर अणुएं क्रमबद्ध विन्यास में अनियमित गति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अणुएं एक निश्चित स्थान के इर्द गिर्द है, ये ध्यान रखें, फिर से अनियमित विन्यास में दोलन करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करता है। साथियों बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो बता दें हमारे मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गैसों के अणुओं के विन्यास और गति का वर्णन करता है। तो राइट आंसर अणुएं अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, ऑप्शन नंबर बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कह रहा है हमारे मित्रों कि भाप अंगार
गैस है यानी कि वाटर गैस होती है जिसमें, बताइए किसमें होती है, जिसमें भाप या फिर CO2 और भाप या फिर CO और H2 या फिर CO2 और H2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए साथियों। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। ये जितने भी एनसीईआरटी पर पैटर्न हो गए हैं, टीसीएस पर पैटर्न हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग जो है कंप्लीट करते रहिएगा साथियों, आप लोगों के लिए रामबाण साबित होता है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। देखिए एनसीईआरटी को तो कभी भी मिस नहीं किया जाता है हमारे मित्र, ठीक है। एनसीईआरटी को कभी भी मिस मत करिए, और टीसीएस का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को मिलता है ना, उतना आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। भाप अंगार जैसे वाटर गैस होती है जिसमें CO प्लस H2 हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखें साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम आप लोग को बता दें जो आज आप लोगों का होमवर्क है वो कौन सा क्वेश्चन है। तो आज वाला पहले आप लोग होमवर्क चेक कर लीजिए, आज का होमवर्क आप लोग का कौन सा है, जिसका जवाब सभी कैंडिडेट्स को जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर देना है, ठीक है। सभी कैंडिडेट्स इसका जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ना दे, गलत या सही आप लोग जरूर सभी लोग इसका जवाब जरूर से जरूर दे। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 आज आप लोग का होमवर्क है। होमवर्क हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं शुरू में ही चले जाते हैं भैया, उनको लगता है कि बेस्ट ये नहीं है, तो कम से कम आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देकर जाइएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बताइए। इन 16 नंबर क्वेश्चन का कहना है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, पूछ रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा, है, ठीक है। देखिए मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, या फिर एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का लोहे का चुंबकीयकरण। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा साथियों, ठीक है। देखिए इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, आप लोग को राइट आंसर बताना है, सभी कैंडिडेट्स को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा बचा था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बचा था ना हम लोग का। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सॉरी आ गया, चलिए नहीं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या कहता है, इसको चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आप लोग के पास ऑप्शन है साथियों, राइट आंसर आप लोग जरूर से जरूर दीजिए कि राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16/1/2018 में, ध्यान दीजिएगा 16/1/2018 में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ था साथियों, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोरेट है या फिर अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो आप लोग को बता दें हमारे मित्र इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या कहता है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कह रहा है हमारे मित्रों कि देखिए निम्न प्रक्रम के द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, वो क्या होगा, कौन सा, किससे शुद्ध किया जा सकता है, बताइए क्या प्रक्रिया। निम्न प्रक्रम के द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, बताइए। आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन होगा, आसवन होगा, या फिर क्रिस्टलीकरण होगा, या फिर अवसादन होगा। राइट आंसर आप लोग बताइए साथियों कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा, या फिर आप लोग अपना क्वेश्चन को जो है अपने सही आंसर को कॉपी में एक साइड नोट करिए, हमारा भी आंसर नोट करिए, और लास्ट में आप लोग मैच करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना टोटल सही होता है साथियों, ठीक है। तो बता दें हमारे मित्र इनका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का निम्न प्रक्रम के द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ये चारों में से कौन हो जाएगा आप लोग का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, चलिए कह रहा है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है मुख्यतः मिश्र धातु है, बताइए किसका है, लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, या फिर लोहे और ग्रेफाइट का। राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका जवाब सभी कैंडिडेट्स को आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये मतलब रेलवे में नहीं कई एग्जाम्स में ये बार बार कुछ क्वेश्चन जो है ये पूछ चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे में ही, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है।
तो राइट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हमारे मित्र, बता दें आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, लोहे और क्रोमियम का जो है यह स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे 7 नंबर क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है साथियों, देखिए, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? अपचयन, अपघटन या फिर उदासीनीकरण या फिर ऑक्सीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीसीएस पैटर्न 2020 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है, बताइएगा साथियों। यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग को सही आंसर सभी कैंडिडेट्स को इसका देते रहना है। राइट आंसर देखिए आप साथियों, आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग कम से कम 20 में से कम आप लोग का 15 सही हो पाए। देखिए 15 आप लोग अगर नहीं सही करते हैं तो भैया रेलवे में एग्जाम देने का कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बतला दें हमारे मित्रों, आप लोग का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे डैश कहा जाता है। अपघटन, अपचयन, अपघटन या अपचयन, इसी दोनों में से डाउट है। हाँ, अपचयन होना चाहिए, अपचयन राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपचयन होगा। ठीक है, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे अपचयन कहा जाता है। ध्यान रखें, अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन को फटाफट साथियों कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं हम लोग अब इस प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को। अच्छा, इससे पहले बता दें जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, हम आप लोगों के लिए ठीक इसी प्रकार के जो है एक पीडीएफ तैयार किए हैं, जिस पीडीएफ में आप लोग को 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप लोग उसको लेने का मन हो तो आप लोग के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दे रहे हैं, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर आकर के पर्सनली मैसेज भी करिएगा, आप लोग को ये पीडीएफ प्राप्त करा दिया जाएगा, जिसका मूल्य वही आप लोग को 40 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। अगर आप लोग का मन हो तो, नहीं तो आप लोग के ऊपर है भैया, आप लोग की लाइफ है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पानी में निलंबित अशुद्धियों की प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। बतलाइए किससे हटा सकते हैं? चूने को जोड़ने से हटा सकते हैं, या फिर रेत के माध्यम से फिल्टरिंग करने से, या फिर फिल्टकिरी जोड़ने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का क्लोरीकरण करने से। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए साथियों। पानी में निलंबित अशुद्धियों की प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं। बताइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग का ये क्वेश्चन है, आप लोग को सभी कैंडिडेट्स को जो है इसका राइट आंसर बतलाना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बता दें साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। पानी में निलंबित अशुद्धियों के प्रभावी ढंग से हटा सकते हैं रेत के माध्यम से फिल्टरिंग करने से। ध्यान रखें, रेत के माध्यम से फिल्टरिंग करने से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे मित्रों, देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या कहता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? बताइए क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। पृथकारी की यानी कि फनेल, या फिर आसवन, या फिर क्रिस्टलीकरण, या फिर निस्यंदन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए साथियों। बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए रेलवे का रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोग के लिए रीजनिंग का भी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका। आप लोग ऐसे फटाफट आंसर जो है अपना अभी तक नोट नहीं किया तो फटाफट नोट कर लीजिए। राइट आंसर होगा आप लोग का निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निस्यंदन। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो निस्यंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है साथियों? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है हमारे मित्रों कि शीतल पेय में शामिल है, शीतल पेय में शामिल है आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी। आप लोग देखिए यहाँ पर सीबीटी क्यों लिखा है यार, एक ही तो एग्जाम होता है। आरआरबी ग्रुप डी का ये आप लोग का है क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टिक एसिड, या फिर कार्बोनिक एसिड। राइट आंसर बताइए आप लोग साथियों। शीतल पेय में शामिल है, तो बता दें हम लोग आप लोग को मित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का शीतल पेय में जो शामिल है वो हो जाएगा आप लोग का
कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्बोनिक एसिड किसमें है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिए। शीतल पेय में जो शामिल है वो है आप लोग का कार्बोनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथियों, देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है आगे। चलिए तो हम लोग का जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि, आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि, क्या कारण है इसका। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है आप लोग का। हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, अच्छा सॉरी, हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, या फिर हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, या फिर ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, या फिर नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए। आद्य यानी कि वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि, तो बता दें हम आप लोग को मित्र, वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये लगा दीजिए, आधे में ये होता है, ठीक है, कहाँ गया, क्लियर ही कर देते हैं इसको, आधे में ये लगा रहता है, ठीक है, नीचे ध्यान रखिएगा। तो बता दें हम आप लोगों को साथियों, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और फिर अधिक संख्या में थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और फिर अधिक संख्या में थे, आद्य परमाणु कम हो रहा था क्योंकि, यही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आप लोग का एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था साथियों, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का क्या कहता है हमारे छोटे भाइयों, ध्यान दीजिए इस पर थोड़ा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, बताइए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। राइट आंसर आप लोग को बताना है। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है प्रोटियम या फिर ड्यूटेरियम है आप लोग का, टाइटेनियम या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। साथियों हम थोड़ा सा फटाफट इसका राइट आंसर जो है आप लोग को कवर कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, थोड़ा हमें भी थोड़ा दूसरे क्लास के लिए प्रिपेयर करना है, थोड़ा एक दूसरा भी चैनल है तो उसको भी हैंडल करना है क्योंकि उस पर भी आप लोग का अभी मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग को वो भी चैनल बाद में बतलाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा समय दीजिए, वो भी चैनल बतला देंगे। चलिए 30 नंबर का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम, ठीक है, टाइट्रियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो ट्राइटियम हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज द, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, चलिए इसको हम लोग कवर कर लिया जाए। कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता है, बताइए। आरआरबी जेईई का ये आप लोग का क्वेश्चन है, इस प्रवृत्ति की क्या समानता है, क्षार धातुओं से या फिर अक्रिय गैसों से या फिर क्षारीय मृदा धातुओं से या फिर हेलोजनों से। राइट आंसर साथियों फटाफट आप लोग इसका नोट करिए, हम ज़्यादा टाइम अब आप लोग को नहीं देने वाले हैं। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हेलोजनस है, ठीक है, ध्यान रखें, हेलोजनस से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता जो है यह हेलोजनस है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, कवर करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 लोग का क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा इस पर साथियों। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला कौन सा है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। फटाफट इसका आप लोग राइट आंसर दीजिएगा, भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ड्यूटेरियम क्लोराइड। चलिए अब ये भी बतला दिए, अब तो ये आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा साथियों। चलिए 16 नंबर हम आप लोग को होमवर्क दिए हैं, फिर से एक बार आप लोग के लिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, बतलाना है। मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, या फिर एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, या फिर लोहे का चुंबकीयकरण, ये आप लोग का जो है सही आंसर बतलाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट कवर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित क्वेश्चन है। समुद्री जल का आसवन, या फिर बर्फ का पिघलना, या फिर वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, या फिर आयोडीन का उदरव्यपातन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से साथियों, टाइम नहीं देंगे, फटाफट फटाफट
देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कवर करते हैं हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है साथियों, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा हम लोग का रासायनिक परिवर्तन होता है जब, रासायनिक परिवर्तन होता है जब, बताइए फटाफट राइट आंसर बताइए। लोहे पर जंग लगता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर लोहे को चुंबक बनाया जाता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर लोहा गर्म किया जाता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर लोहा पिघलता है तब रासायनिक परिवर्तन होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है जब, रासायनिक परिवर्तन होता है जब। तो बता दें साथियों रासायनिक परिवर्तन होता है जब लोहा पर जंग लगता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जब लोहा पर जंग लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का क्या कहा है साथियों, इस पर थोड़ा फोकस करिए। देखिए कह रहा है जैव यौगिक सामान्यतः बनता है, जो जैव यौगिक जो है सामान्यतः बनता है, बनाता है, ठीक है साथियों। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए 4 ऑप्शन है आप लोग का, फटाफट राइट आंसर दीजिए, सही आंसर फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम नहीं देंगे। तो बता दें साथियों आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जैव यौगिक सामान्यतः बनाता है, क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए साथियों, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय चुंबकीय आबंध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग से फिर से निवेदन है साथियों, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित क्वेश्चन है। गैस ठोस द्रव्य आयनिक, गैस ठोस द्रव्य आयनिक, सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा साथियों, लास्ट क्वेश्चन है, राइट आंसर आप लोग सभी लोग दीजिएगा। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्रव होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्रव। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे जिसमें आप लोग को 300 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने को मिल जाएंगे, और एक नंबर भी दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर रहेगा हमारा, जिस नंबर पर आप लोग को कॉन्टैक्ट करके अपना PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।